परमात्मा को पाना आसान है, इंसान का बनना मुश्किल है। परमात्मा से जुड़ना इसमें कोई बहुत बड़ा परेशानी का विषय नहीं है। अगर मनुष्य अपने जीवन में अपने शुभ कर्मों से अपने जीवन में जिए हुए उस सही रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू करे। आखिर संत महापुरुष बार बार इस बुनियादी सी बात को हमें क्यों समझाना चाहते हैं कि अपने जीवन का सुधार करो, इस शरीर से मनुष्यता की तरफ बढ़ो, मानव सेवा करो, दूसरों से प्रेम और भाईचारे से जीवन जोड़ो। आखिर इस बात का विषय क्या है? हुजूर कहा करते थे, संसार में अधिकतम लोगों ने मनुष्य शरीर से सेवा करने के विषय को नजरअंदाज किया है। अगर आप देखें, आज अपने मन में ही झांक कर देखें तो हमारे अंदर इतना भय है, इतना डर है। अगर कोई इंसान हमारे पास आता है तो हमारे मन ही मन ये धारणा लगी हुई है कि कहीं ये हमारा अनिष्ट ना कर दे, कहीं हमारा बुरा ना कर दे, कहीं हमारी मान हानि ना कर दे, कहीं हमारा कुछ चुरा ना ले जाए। और इस भय से हम हमेशा तलवार की धार पर बने रहते हैं। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप जीवन के किसी क्षण के उठाकर देख लो। कोई भी इंसान आपके पास आया और उसने एक भी बात ऐसी कही जो थोड़ी सी हमारी समझ से परे हुई, हमें अंदर से आभास हुआ कि ये बात हमें बुरा बताने के लिए की गई है, ये हमें गलत दिशा में ले जाने के लिए की गई है। दूसरा आदमी हमारा बुरा चाहता है, कोई हमारा नुकसान करना चाहता है, तो हम फौरन उससे लड़ाई के, झगड़े के भाव में आ जाते हैं। जब मुझसे बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए तो 100 में से 60% लोग ऐसे होते हैं जो इस बात से भयभीत होते हैं कि कोई हमारा बुरा ना कर दे। बहुत से लोग सोचते हैं कोई हमारे जीवन में कोई भूत प्रेत, कोई संकट, कोई इस तरह की परेशानियां कर सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं लोग हमारे ऊपर बुरी भावना रख सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं हमारे जीवन में कोई भी हमारा जरा सा भी बुरा भाव बना करके हमें अपयश की तरफ, मान हानि की तरफ ले जा सकता है। ऐसे समय में जहां हम तलवार की धार पर चल रहे हैं, मन पूरी तरह से संसार में डरा डरा घूम रहा है, ऐसे समय में संत कहते हैं मानव सेवा करो, मनुष्य मनुष्य बने, इंसान इंसानियत से जुड़े, तब प्रभु भक्ति होगी। तो हुजूर कहा करते थे, इस संसार में मन माया के देश में, काल और माया के इस बड़े भारी पसारे में अगर इंसान उस प्रभु से दूर है तो अपनी करनी के कारण है, अपने जीवन के कारण है। हम इतना ज्यादा विषय विकारों में डूब चुके हैं, इतना ज्यादा संसार से भयभीत है, इतना ज्यादा पीड़ित है कि हम जीवन में सेवा के मार्ग पर नहीं लग सकते। पर स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे, अगर तुम समर्थ सदगुरु के पास आ गए और वो कहता है कि तुम निर्भय हो जाओ, तुम्हारे जीवन की बागडोर मेरे हाथ में है, इंसान तो दूर, तुम्हारा काल और माया भी बाल बांका नहीं कर सकते, तो भी हमारे अंदर ये भय सताए कि कोई हमारा अनिष्ट कर सकता है, तो वहां विश्वास पक्का नहीं हुआ, वहां विश्वास पूरा नहीं हुआ। हमें इस बात की अपने जीवन में अपनी पूरी पूरी परख करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। हुजूर कहा करते थे, 3 तरह की कृपाएं होती हैं। प्रभु कृपा कि तुम्हें 84 लाख जिया जूनी से निकाला, मनुष्य शरीर दिया। अब तुम्हारे पास ये अवसर है कि तुम विवेक से सोच समझ के अपने जीवन को देख सकते हो।
अगर पशु होते, कीड़े मकोड़े होते, किसी और जीव जंतु की योनि में होते तो ये आजादी नहीं होती। मनुष्य बन गए तो ये परमात्मा ने आजादी दे दी कि तुम अपने जीवन को क्यों प्राप्त करके आए हो, इस पर विवेक से विचार कर सकते हो। वहां पर फिर किसी संत की कृपा, गुरु कृपा कि मनुष्य जीवन में वो हमें जिताने के लिए आया है, वो हमें जगा रहा है, होश दिला रहा है, बार बार कह रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नाम धारा से जोड़ करके मैंने तुम्हें काल माया से तो छुड़ा लिया है। तुम्हारे संसार के दुख कष्ट क्लेश तो आसानी से हल हो जाएंगे, पर तुम्हें नाम से जुड़ना है। तुम्हें अपने जीते जी अपनी रोज की दिनचर्या में, जैसे दुनिया के काम में तुम समय देते हो, कारोबार में समय देते हो, गृहस्थ में समय देते हो, ऐसे तुम्हें हर रोज समय निकालकर अपने गुरु जी को भी देना है। ये बात गुरु समझाने के लिए, बुझाने के लिए आता है। पर जो कहा करते थे, संत कभी जोर जबरदस्ती से भक्ति नहीं कराते, कान पकड़ करके भक्ति नहीं कराते, वो आपको विवेक देते हैं, संज्ञान देते हैं, सेवा करने का अवसर देते हैं और ये मौका दे देते हैं कि आप कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, आप गुरु की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप गुरु के वचनों पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। हुजूर कहा करते थे, दो कृपाएं अगर किसी को मिल जाए तो वो बहुत भाग्यशाली है, पर फिर भी एक तीसरी कृपा, आत्म कृपा, अपने ऊपर कृपा करो। अपने ऊपर कृपा ये करनी है कि आपको मालूम है प्रभु की कृपा से मनुष्य शरीर मिल गया, आपको मालूम है गुरु कृपा से नाम मिल गया, आपको मालूम है जीवन के सारे कामों की भाग दौड़ गुरु के हाथ में है। उसने वादा दिया है, वचन किया है, तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा, पर विश्वास करके गुरु की बात पर चलना है या नहीं चलना है, ये तो आपके ही हाथ में है। ये तो आप ही रोज तय करोगे कि रोज आप गुरु की बात पर जीवन में अमल करने वाले बनोगे या नहीं बनोगे। इसलिए महाराज जी बड़ा प्रेम भाव से कहा करते थे, इस संसार में सफल वो है जो संतों की बात पर आचरण कर रहा है। गुरु की बात को जीवन में अगर सत्संग से एक भी बात ली तो वो उस बात को आचरण करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है, करोड़ी कोई सत्संग आज बनाए। सत्संग में आप आ गए हो, पर सत्संग बनाना पड़ेगा, अपना मन गुरु से जोड़ना पड़ेगा, गुरु की बात घर ले जानी पड़ेगी, गुरु की बात पर अमल करना पड़ेगा। अगर स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे अगर तुम 2-3 बात मेरी मान लो। पहली बात, स्वामी जी ने कहा जीवन सच्चा सुच्चा रखो। सत्संगी बन गए, अब नशे और व्यसन से बचो, नशे में मत जाओ। अगर गुरु की कृपा से जीवन मिल गया तो इसे बेहतरी की तरफ लेकर चलो, इससे अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो। पहली चीज, इसके सुधार के लिए, इस जीवन की साफ सफाई के लिए रोज नियम जतन करो। तो जो भाई बहन नाम लेने के बाद भी खूब नशे में रहते हैं, खूब अलग अलग तरह के नशे खाते पीते हैं, समझ लो वो पहला ही नियम पालन नहीं करते। मैं कई ऐसे सत्संगी भाई बहनों से मिला, वो आते हैं कई बार मुंह छुपा करके, मुंह दबा करके, कहीं तंबाकू भरा है, कहीं और नशा भरा है, बोलते बोलते मुंह से शराब या दूसरी चीजों की महक आ रही है, फिर कहते हैं गुरुजी तुमने तो कुछ कृपा नहीं करी। अरे जब पहला ही नियम पालन नहीं किया, जब पहला ही नियम जीवन में बनाना नहीं शुरू किया, तो जीवन में गुरु की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे। इस जीवन में हमें पात्र बनना पड़ता है। हुजूर कहा करते थे, उस प्रभु के देने में कोई देर नहीं है। हम कितना समा सकते हैं अपनी झोली में, हम कितना अपने अंदर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमें पात्रता आनी चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने पहली ही बात कही, जिन्होंने नाम लिया उन्हें याद होगा, स्वामी जी 2-3 चीजें कहा करते थे।
पहली चीज नशा मत करना। अब नशा ये एक ऐसी चीज है जिसको भौतिकता के आधार पर जब जब आप नशे में जाओगे, व्यसन में जाओगे, जब जब गलत चीजों की संगत करोगे तो वो कई तरीके से असर करती है। पहली चीज तो ये कि आपने शराब पी ली। दूसरी चीज, शराब पीने के लिए शराबियों की संगत में जाना पड़ेगा। आपको कोई पुजारी बैठ के शराब नहीं पिलाएगा, आपको कोई ब्राह्मण बैठ के शराब नहीं पिलाएगा। आपको ऐसे लोगों के पास भी बैठना पड़ेगा जो आपसे उस तरह की बातें करेंगे। शराब पीने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। हुजूर कहा करते थे जो उस नशे को करने के लिए ऐसी संगत में आ जाता है, समझ लीजिए उसने अपने जीवन का 50% हिस्सा ऐसे ही मुफ्त में किसी बिगाड़ने वाले के हाथ में रख दिया। अब वो जैसे चाहे आपको बनाए, वो आपसे चोरी कराए, वो आपसे डाका डलवाए, वो घर में लड़ाई झगड़ा कराए, माताओं बहनों पे हाथ उठवाए, वो गलत तरह के काम करवाए, वो सारे काम उस बुरी संगत से होंगे और आप एक व्यसन से 1000 बुराइयों के साधन में गिरेंगे। तो जब स्वामी जी कहते हैं बात मानो, तो उसका मतलब है हमें जीवन को सुधारना है। वो अपने आप नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि शराब अपने आप मुंह को आके लग गई। कोई जाएगा, पूरे कर्म करेगा, तब जाकर के अपने जीवन में उस रास्ते पर लगेगा। तो बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो अभी संयम की परिभाषा नहीं जानते हैं। महाराज जी थे, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज। एक भाई आया उनके पास, कहने लगा महाराज मेरी बड़ी इच्छा है मेरा भजन बने खूब। महाराज जी ने उसको डायरी दे दी। डायरी में 5 ऐसी चीजें थी जो हुजूर ने हुक्म के तौर पे कही थी कि भाई मेरा हुक्म है, मेरी ये तुम्हारे लिए सबसे पहली शर्त है कि तुम्हें इन 5 चीजों को मानना है। पहली चीज क्या कही? नशा छोड़ना है। पहले तुमने बुरी आदतें छोड़नी है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं भाई इन 2-3 नियमों का बिल्कुल सिरे से पालन करो। उसमें सोचना नहीं है कि इस चीज को करें नहीं करें, आज सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, आज माफ होगा, कल माफ होगा। बिल्कुल सिरे से पालन करना है। हम नशे मुक्ति के रास्ते पर चलेंगे। अगर हमने अपना जीवन सुधारना है तो पहले संगत सुधारनी है। हम उस संगत में बैठे जहां गुरु चर्चा होती हो। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान गए, 6 दिन का प्रोग्राम लगा था। एक भाई आए बड़े दिनों बाद, कहने लगे भैया जी बड़ी इच्छा है पूरे टूर पे साथ रहें। मैंने कहा जरूर रहिए। तो उन्होंने नियम बनाया कि वो पहले दिन से साथ चलेंगे। सत्संग टूर पे रहे, दूर दूर जाना होता था। तो सत्संग में जब लोग जाते हैं तो आप ये सोचिए कितनी देर सत्संग में बैठते हैं। वो समय जहां सत्संग हो रहा हो, आधा घंटा गए पूरे दिन के लिए, पूरे दिन में आधा घंटा सत्संग सुना। बहुत से लोग हैं उसमें भी सो जाते हैं, कहते ये तो सुना हुआ है रोज ही सुनते हैं, रोज सोने में ज्यादा आनंद है। पर जो है उस भाई ने नियम बनाया सत्संग और 6 दिन साथ रहना है। पर वो सत्संग में गया जरूर, सुबह से लेके शाम तक साथ रहा, पर सत्संग आधे घंटे का होता था। पूरा टाइम अब हम कहां गुजारते हैं? या तो इधर जाएंगे उससे बोलने लगेंगे, या उधर गए उससे पूछने लगे हालचाल कैसा है, या उसके दुख दर्द की पूछने लगे। कुछ नहीं मिला तो राजनीति की बात होने लगी, कुछ नहीं हुआ तो दुनियादारी की बात होने लगी। पूरा दिन इसी में निकला। 5 दिन उस भाई के ऐसे गुजर गए। 5 दिन का सत्संग खत्म हुआ। आखिरी दिन जयपुर में सत्संग था। रात को एक सत्संगी भाई के यहां वो रुके कि वहां पर जो है रुक करके अगले दिन सत्संग करेंगे। जब वहां गए तो वो बड़ा प्रेमी था आपकी तरह। अब उसका नियम क्या था? उससे राजनीति की बात करो तो घुमा के वो फिर स्वामी जी पे ले आए। क्या स्वामी जी ने भी एक बार राजनीति करी थी, परसों बहुत सेवा कराई लोगों से। वो बात करे दुनियादारी की, वो घुमा के फिर स्वामी जी पे ले आए। उसने पूरी रात दुनिया की खूब चर्चाएं करना चाहिए, पर उस सत्संगी भाई का जो स्वभाव था कि गुरु चर्चा करनी है, वो बार बार गुरु चर्चा किया करे।
घूम घूम के बाद स्वामी जी पे आए, घूम घूम के गुरु की बात होने लगे, फिर अपने अनुभव की बात होने लगे, फिर स्वामी जी से कैसे प्रेम मिला उसकी बात होने लगे। पूरा समय ऐसा गुजरा। जब 6 दिन का प्रोग्राम खत्म हो गया तो भाई आए मेरे पास, कहने लगे भैया जी एक बात करनी है। शुरू के 5 दिन मन बड़ा चंचल रहा, बड़ी परेशानी रही, खूब मन में उथल पुथल मची रही। 6ठे दिन मन बड़ा शांत रहा। मन में लगता था हम इतने अच्छे सत्संगी बन जाएं कि कोई दूर से ही देख करके पहचान ले। भजन करने की बड़ी इच्छा होती रही कि मेरा आज ही भजन बन जाए। प्रबल इच्छा अंदर से आने लगी। कहने लगे इसके पीछे कारण क्या है? मैंने कहा स्वभाव और परिवेश कारण है। जहां बैठोगे वहां का असर लेकर के उठोगे। अगर तुम सत्संग के दिन आए हो और चर्चाएं दुनियादारी की, बीमारी की, हारी की, रिश्तेदारी की, संसार की लगी है, तो आप चाहे लाख कहो कि भैया जी भजन नहीं बन रहा, वो बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? आपको संगत सुधारनी है। तो दूसरी बात स्वामी जी ने कहा सत्संग किया करो। जब आप सत्संग में बैठो तो गुरु चर्चा किया करो। अगर कोई ना हो तो अपनी बात बताने लग जाओ, कोई ना हो तो स्वामी जी के अनुभव बताने लग जाओ, कोई बात ना हो तो मानव सेवा की बात करने लग जाओ। तो दूसरी बात स्वामी जी ने कही, अगर आप चाहते हो आपका गुरु जी से तार जुड़ जाए अंदर, तो आपको बाहर से तार हटाने पड़ेंगे, और वहां से हटाने पड़ेंगे जहां आपको संसार की तरफ खींचने वाले लोग बैठे हैं। तो सत्संग बनाया करो। अब सत्संग आप कैसे भी बना सकते हो। 2 लोग बैठे हो घर में तो भी सत्संग होगा। मुझे आदे स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, जहां 2 लोग बैठ करके मुझे याद करेंगे वहां तीसरा मैं मौजूद रहूंगा, वहां तीसरा मैं आपके अंग संग रहूंगा। तो अगर आप घर में हो, सुबह शाम किताब खोली स्वामी जी के सत्संग की और पढ़ने लगे, तो सोचो स्वामी जी वहां मौजूद है। स्वामी जी उस वक्त आपके घर में, आपके हृदय में, आपकी वाणी में मौजूद है। तो ऐसी अगर हमें अवसर मिल रहा है तो हम इसको खो नहीं सकते हैं। हमें इस अवसर का हर रोज लाभ बनाना है। तो दूसरी बात स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात तो कही जीवन सुधारो, नशा दूर करो, और दूसरी बात कही सत्संग बनाओ। सत्संग जितना अच्छा बनाओगे, जितना प्रेम भाव से सत्संग में लगोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर नाम की रसाई अच्छी होने लग जाएगी, उतना ही नाम फलीभूत होने लग जाएगा, उतना ही मन गुरु चरणों में लगने लग जाएगा। अब तीसरी बात, एक बहन मिली मुझे लखनऊ में, कहती थी मैं सुबह शाम भजन करती हूँ, पर कई बार लगता है कि भजन नियम बन गया है, मैं जोर जबरदस्ती से कर रही हूँ, बैठ में मन भी नहीं लगता, पूरा ध्यान ये रहता है कब 10 मिनट पूरे होंगे, कब समय पूरा होगा, कब उठेंगे, कब दूसरे काम करेंगे। कहने लगी कि भैया जी मैं भजन तो रोज करती हूँ, पर जो है भजन में मन नहीं लगता, और मन जब तक नहीं लगता तब तक समय की तरफ ध्यान जाता है कि कब उठे, कब जो है सत्संग भजन का समय पूरा हो। तो मैंने उनको एक बात और कही, मैंने कहा भजन को जबरदस्ती मान करके मत करो, अपनी स्वेच्छा से अगर तुम्हें लगन हो गुरु चरणों में जुड़ने की तो भजन करने का लाभ है। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आप गुरु के पास क्यों आए हो। अगर आप सोच रहे कोई महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, चमत्कारी है, हमें तो सिर्फ काम बनवाने दुनिया के, और वो काम बन जाए हमारा काम पूरा है, फिर भजन बने ना बने हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसी धारणा लेकर आए हो तो माफ करना, संत से कोई बात छुपी नहीं रहती है। अगर आप सोचते हो कि आप उसे ठग लोगे, आप सोचते हो कि आप उससे दुनिया के काम बनवा के चलते बनोगे, तो वो आपसे भी बड़ा ठग है। वो जानता है कब लालच के लिए आए हो, कब समर्पण के लिए आए हो। तो स्वामी जी महाराज इस बात को कहते हैं, कहते भाई गुरु के पास क्यों जा रहे हो ये ध्यान रखना। अगर ये बात लेकर आए हो कि गुरु जिज्ञासा से हमें अंतर जोड़े, तो आपके लिए एक एक क्षण का गुरु की तरफ ध्यान जुड़ना कारगर होगा। और ये सोचकर जा रहे हो कि मुझे सिर्फ काम बनवाने हैं, तो आप सोचो कि आप लाख कोशिश करो, एक तरफी कार्रवाई रहे तो काम नहीं बनेगा। आपके काम बने और उसका काम नहीं बने, ये बात हो नहीं सकती है। तो जब तक वो अपना नहीं काम कराएंगे
तब तक तुम्हारा काम भी नहीं बनाएंगे। उनका काम क्या है? वो चाहते हैं तुम मन से, संसार से थोड़ा सा चिंता रहित हो जाओ। शहंशाह जी महाराज कहते हैं गुरु चाहता है तुम निश्चिंत रहो, तुम जो है मन से बेफिक्र रहो, तुम संसार में ऐसे घूमो जैसे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा पिता वो दुनिया के सारे काम बनाने में समर्थ है और तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं है। तो ऐसे अचिंत भाव कब आता है? ऐसा मन में भाव, ऐसा अंदर विश्वास कब आता है? जब हम गुरु से प्रेम करके उसे पाने की चाह रखते हैं, जब अंतर उस धारा से जुड़ने के लिए उसके पास जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज तो बड़े साफ लफ्जों में कह रहे हैं, कहते भाई तुम्हारे काम तो सारे बन जाएंगे, तुम चाहते हो तुम्हारे घर के काम बन जाए, वो भी हो जाएंगे, तुम चाहते हो तुम्हारे दुख दूर हो जाए, वो भी हो जाएंगे। एक बार स्वामी जी महाराज के पास एक बहन आई, कहने लगी स्वामी जी आप तो विदेश चले जाते हो 6 महीने के लिए, हम आपसे कैसे अपनी बात कहें? तो स्वामी जी कहने लगे जिस वक्त तुम विचारते हो उसी क्षण मैं तुम्हारे हर एक दिल की बात जान लेता हूं। तुम सोचते हो कि मुझे तकलीफ है और गुरुजी उसी क्षण से तुम्हारी तरफ, तुम्हारे कामों की तरफ, तुम्हारे जीवन की तरफ नजर मारने लग जाते हैं। तो जो कहा करते थे बताओ ऐसी दया मेहर कहाँ हो सकती है जहां हमारे मन से बात निकलने में देर हो और वो काम बनाने को तैयार बैठा हो। पर इसके लिए हमारे मन में विश्वास और हमारे मन में लगन लगी रहनी चाहिए और वो होगी दैनिक अभ्यास से। आप सोचो महीने महीने भर सत्संग मिल जाता है, बहुत है, काफी नहीं है, हर रोज करना पड़ेगा। आपको लगे कि हम महीने में एक बार भजन कर लेंगे काफी है, काफी नहीं है, हर रोज याद बनानी पड़ेगी। हुजूर कहा करते थे जहां 24 घंटे मन माया लगी हुई है आपको गिराने में, वहां हर रोज अपने मन में गुरु के नाम का सिमरन बनाए रखो, गुरु की बात पर चलने की दृढ़ विश्वास और आस्था बनाए रखो, गुरु की तरफ अपने कदम बढ़ाते चलो, जिससे तुम्हारे जीवन में सारे काम वो तुम्हें जीते जी हर पल हर घड़ी होते हुए मालूम पड़े। तो मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें गुरु की कृपा से नाम मिल गया, हमें सत्संग भी मिल रहा है, हमें जीवन में बहुत कुछ गुरु की कृपा से मिल रहा है, पर अब हमें उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा अपना जतन, प्रयास, गुरु की बात को मानने का ज्यादा से ज्यादा जीवन में संकल्प उठा के रखना है। तो मैंने 2-3 चीजें आपको बोली। एक तो जीवन का सुधार करना है। अगर आपको मालूम है कि आपको ये आज्ञा है कि आप जीवन शुद्ध रखोगे, सच्चा सुच्चा रखोगे, तो आप नशे और व्यसन से मुक्ति के रास्ते पर चलो। दूसरी बात, आपको मालूम है कि आपको परिवेश सुधारना है, आपके साथ वाले आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने बुराई में गिरा देंगे, तो अपना परिवेश बनाकर रखो, अपने जीवन में सत्संग को ले आओ और ज्यादा से ज्यादा ले आओ। और तीसरी चीज, अगर आपको मालूम है कि गुरु की बात तभी पूरी होगी जब आप पूरी जिज्ञासा, लगन, प्रेम से उसकी तरफ जुड़ोगे, तो खूब खूब लगन प्रेम बनाकर रखो, खूब खूब विश्वास बनाकर रखो। जब आप इन चीजों को मानने लगोगे तो आपके लिए सारे काम जीवन में आसान होने लग जाएंगे। तो स्वामी जी की तो जरा सी बात है कि हमें अपने जीवन में, अपनी दैनिक दिनचर्या में गुरु की आज्ञा को पालन करना है। अब आप इसको खूब करें, खूब गुरु की आज्ञा का पालन करें, खूब गुरु की आज्ञा पर चलें, हर रोज इस मन में गुरु नाम को बसाएं। ऐसी मेरी प्रार्थना है आपके लिए, ताकि आपके सारे काम आपको खूब खूब जीते जी, खूब अनुभूति के साथ, अनुभव के साथ होते हुए दिखाई दे। तो इतनी बात थी जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता था। अब आप इसको करें और खूब करके दिखाएं, ताकि आप ये समझ लें कि हाँ, गुरु जानी जान है, वो हर एक चीज देख रहा है और जो बात उसने कही है उसका हमें पालन करना है, उस पर जीवन चलाना है, ताकि हमें बहुत बहुत इसका लाभ मिले। तो यही एक छोटी सी प्रार्थना है मेरी कि आप सब गुरु भक्ति के रास्ते पर जीवन जोड़ते चले, खूब खूब गुरु की बात से अपने जीवन में स्वार्थ को भी बनाएं और परमार्थ को भी बनाएं, दुनिया के काम भी करें और अंतर प्रभु धारा से भी जुड़े। तो यही छोटी सी बात थी। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा।